बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया कार। नाजरीन कराम, वैसे तो परिस्तार बहुत होते हैं, फैंस होते हैं, काफी जज्बाती फैंस भी होते हैं लोगों के। उनमें से क्रिकेटर्स के भी फैंस होते हैं, एक्टर्स के भी फैंस होते हैं, लीडर्स के फैंस होते हैं, जो सियासतदान उनके भी फैंस होते हैं, सबके ही फैंस होते हैं। और हर फैन की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो अपने स्टार को करीब से देखे, उनसे बात करे, उनसे हाथ मिलाए। और ऐसी ही एक कोशिश में नाकाम हुई फैन जो कि मरियम नवाज को मिलने आई थी। मरियम नवाज साहिबा जो कि नायब सदर है पीएमएलएन की, और आने वाली वजीर आजम के लिए उम्मीदवार भी शायद ये आए, क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि नेक्स्ट 2023 के इलेक्शन में वजीर आजम के लिए मरियम नवाज साहिबा उम्मीदवार आए। अब नाजरीन कराम, वजीर आजम अगर उन्होंने बनना है तो पाकिस्तान का ही बनना है। ये तो वक्त बताएगा कि क्या वो वजीर आजम बनती हैं या नहीं बनती, क्या वो इलेक्शन में अपनी सीट पे कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती। फिलहाल वो नायब सदर है पीएमएलएन की, सदर है शहबाज शरीफ साहब। मरियम नवाज साहिबा को मिलने उनकी एक फैन आई। उन्होंने कोशिश की कि उनसे बात करें, उनसे मिल सके, उनके करीब जाने की कोशिश की। मरियम नवाज साहिबा के कंधे से उन खातून का कंधा हल्का सा मिस हो गया, जिसके बाद उनका रद्द अमल आप देख सकते हैं वीडियो में। उन्होंने उन खातून को फौरन वहां से हटा देने का हुक्म जारी कर दिया गया और उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन नाजरीन कराम, मरियम नवाज साहिबा को उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। आखिर ये अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं और ये वाकई में हमारे नुमाइंदे हैं। पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो हुकूमत के हों, चाहे वो पीएमएलएन से हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो जमात इस्लामी से हैं, चाहे वो पीटीआई से हैं, चाहे वो एमक्यूएम से हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। नाजरीन कराम, वो अवाम का वोट लेके, मैंडेट लेके, सीट लेके पार्लियामेंट में आए हैं। वो सब अवाम के नुमाइंदे हैं और उन सब पे ये चीज लागू होती है कि वो अवाम के लिए जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि वो आते ही इसलिए हैं। पार्लियामेंट में आने का, इलेक्शन में खड़े होने का मतलब ही यही है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। लेकिन अवाम की खिदमत क्या करेंगे जब आप अवाम को अपने करीब ही नहीं आने देना चाहते। आपको यही बर्दाश्त नहीं है कि एक इंसान आपके करीब आ जाए। नाज़रीन कराम, यहाँ पे आपको एक और बात बताते चलें कि दुनिया में, बल्कि कायनात का सबसे पहला और सबसे खतरनाक गुनाह क्या था, उसके बारे में आपको बताएंगे कि कायनात का सबसे पहला, सबसे खतरनाक गुनाह क्या था। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी सबसे पहला गुनाह कत्ल था जो काबिल ने हाबिल का किया, लेकिन ये दूसरा गुनाह था। ये कायनात का दूसरा गुनाह था। पहला गुनाह जो कि गुनाह कबीरा में आता है, वो बहुत ही खतरनाक गुनाह है और आजकल के दौर में वो गुनाह सरेआम हर जगह किया जाता है, लेकिन उसको कोई गुनाह नहीं मानता। तो नाज़रीन कराम, वो गुनाह है तकब्बुर। इब्लीस इब्लीस ने तकब्बुर किया और उस तकब्बुर के बदले में वो इब्लीस से शैतान बना, दोजख का सरदार बना। तकब्बुर, मैं इससे बेहतर हूं, ये था तकब्बुर जो कि इब्लीस ने किया। और फिर सभी जानते हैं कि इब्लीस की सजा क्या है और इब्लीस के साथ क्या हुआ। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन नाजरीन कराम, क्या ये तकब्बुर नहीं था जो मरियम नवाज साहिबा ने यहां पर किया। और तकब्बुर भी किस बात का। केसेस इन लोगों के चल रहे हैं, मुजरिम ये लोग करार पा चुके हैं, इश्तिहारी ये लोग करार पा चुके हैं। इन अवाम को भी समझना चाहिए, इनको भी समझ आनी चाहिए कि ये लोग हमारे लीडर कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि ये लोग मुजरिम है। हमारी अदालतें इनको सजाएं दे चुकी हैं, लेकिन अशके है ऐसी अवाम पे
कि ये लोग यहाँ पर ये हरकतें करते फिर रहे हैं कि जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो धुतकार रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ कि किसी सियासतदान ने पहली दफा ऐसा किया हो। ऐसे कई जगहों पे अवाम के साथ ये सब कुछ हो चुका है और ये शायद होता आए। दुआ तो ये है कि ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपका कोई फैन आपके पास आता है तो उसको हंसी खुशी वेलकम करो, क्योंकि आप फेमस हो। तो आपके फैंस की वजह से, आपके फैंस हैं तो आप फेमस हो। क्या ये मरियम नवाज साहिबा ने जो किया ये सही था या ये गलत था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो खातून सही थी या गलत थी जो उनके पास गई और जिनको बुरी तरह से धुतकार दिया गया? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन कराम, ये था आज का हमारा तज्जिया। इंशाल्लाह अगले तज्जिए में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।